Assalamualaikum. Today we are discussing about remaining 2024 paper questions. Predictive of successful vaginal delivery after C-section. तो 90% जो 80 to 90% सक्सेस रेट है अगर प्रीवियस vaginal delivery हुई तो प्रीवियस vaginal delivery is the best predictor of successful VBAC. ठीक है. Two missed pills of Clara on day 26. ये टेबल आपने अच्छे से याद कर लेना है. ठीक है. अगर डे 26 पे हो जाए तो आपने टेक द मिस्ड पिल इमीडिएटली एंड द नेक्स्ट टैबलेट एट द यूजुअल टाइम. एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन इज़ नॉट नेसेसरी. ठीक है. डे 25 to 26 पे आप देख लें तो आपने जो मिस पिल है वो उसी टाइम ले लेनी है. और उसके बाद जो है बेशक आपको 2 टैबलेट्स एक साथ लेनी पड़ रही हूँ और एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन की आपको ज़रूरत नहीं है. ठीक है. मिस्ड पिल ये देखें, ये जो डेज़ बने हैं ना ये इसके अकॉर्डिंग होती है. इसको आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ रेगुलेट नहीं करेंगे. ये पिल के अकॉर्डिंग होती है. ये डे 26 की जो पिल है ये उसकी बात हो रही है. ठीक है ना. यहाँ जैसे नंबरिंग हुई हुई है. अच्छा. डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग इन मोनोकोरियोनिक डायम्योट्रिक ट्विंस एट 16 वीक पे आप क्या करते हैं? 15 से 20 वीक तक स्क्रीनिंग के लिए बेस्ट ये है कि आप एमनियोसेंटेसिस करें. ठीक है ना. तो एमनियोसेंटेसिस होगा. और देयर वाज क्वेश्चन रिगार्डिंग सी सर्विक्स विद हाइड्रोनेफ्रोसिस स्टेज. ठीक है. तो ये स्टेज 3B है जिसमें एक्सटेंशन टू द पेल्विक वॉल एंड और कॉजेज हाइड्रोनेफ्रोसिस और नॉन फंक्शनिंग किडनी. अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस आ रहा है, नॉन फंक्शनिंग किडनी आ रहा है तो आपने ये 3B यूज़ करना है. ठीक है. विद हिस्ट्री ऑफ डाउन सिंड्रोम एट 11 वीक आस्किंग फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट. ठीक है. 11 वीक पे स्क्रीनिंग टेस्ट आपका क्या होगा? कंबाइंड टेस्ट. ठीक है. कंबाइंड टेस्ट या NIPT. हिस्ट्री ऑफ डाउन सिंड्रोम आस्किंग फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट है 20 वीक. 20 वीक पे आपका टेस्ट होगा. 15 to 20 वीक पे एमनियोसेंटेसिस बेहतर है. ठीक है. ट्विन प्रेगनेंसी विद 1 मोलर, हाउ टू मैनेज फर्दर. ठीक है. तो prenatal invasive testing for fetal karyotype should be considered in cases where it is unclear if the pregnancy is complete mole with coexisting normal twin as or a possible singleton partial molar pregnancy. Prenatal invasive testing for fetal karyotype should be considered. ठीक है. तो आपने prenatal invasive testing करनी है जब भी आपके पास twin pregnancy हो जिसमें एक molar pregnancy है. और आपने वेमेन को काउंसल करना है अबाउट इंक्रीज रिस्क ऑफ पोटेंशियल इंक्रीज रिस्क ऑफ पेरिनेटल मॉर्बिडिटी एंड आउटकम ऑफ GTM. अच्छा. हाउ मेनी फोल्ड इंक्रीजेज इन द रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी विद स्मोकिंग? 4 फोल्ड है. वेजाइनल CA स्टेज 3 ट्रीटमेंट. वेजाइनल CA का जो मेन ट्रीटमेंट है वो रेडियोथेरेपी है. और इसमें जो है ना आप अगर लेस दैन 2 सेंटीमीटर है तो आप सर्जरी करते हैं. अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो फिर आप रेडियोथेरेपी देंगे. ठीक है. और इसमें अपर वेजाइनल डिजीज़ और लोअर वेजाइनल डिजीज़ में हम इसे डिवाइड करते हैं. तो स्टेज 1 जो अगर अपर वेजाइनल डिजीज़ है तो उसमें आप रेडिकल हिस्टेक्टमी और रेडिकल वेजाइनेक्टमी प्लस पेल्विक लिम्फेडेनेक्टमी करते हैं. और अगर लोअर वेजाइनल डिजीज़ है तो रेडिकल बाय लोकल एक्सीजन प्लस बायलेटरल ग्रॉइन डायसेक्शन करते हैं. स्टेज 2 में आप रेडिएशन करते हैं. और जब भी आप रेडिएशन करते हैं तो उसके लिए आप अगर यंग गर्ल है तो ओवेरियन ट्रांसपोजिशन करते हैं. ठीक है. टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन. फिर सेंट्रल रिकरेंस हो तो फिर आप रेडिएशन करेंगे. और अगर वो पहले रेडिएशन दे चुके हैं तो फिर आप पेल्विक एक्सेंट्रेशन करते हैं. हाँ. सिंथरी प्रोग्रेस टू कैंसर परसेंटेज 18 to 10 ईयर में 18% है और 20 ईयर में 36% है. एंगल ऑफ मीडियोलेटरल एपिजियोटमी 60 डिग्री है. ड्रग कॉजिंग नेजल हाइपोप्लेजिया स्टिफनेस. अच्छा. इसमें जो है ना वारफेरिन और थैलिडोमाइड ये दोनों के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इन दोनों के फीचर्स देख लें. वारफेरिन में आपके पास फीटल बोन एंड कार्टिलेज फॉर्मेशन एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, फेशियल एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, ऑप्टिक एट्रोफी, डिजिटल एबनॉर्मलिटीज़, एपिथेलियल चेंजेस एंड मेंटल इम्पेयरमेंट होगा. इसका इंसिडेंस 4 to 10% है और डोज डिपेंडेंट होते हैं. लेस दैन 5 mg डेली पे लोएस्ट रिस्क होता है 3% का. ठीक है. ये डोज डिपेंडेंट वाला भी याद रखें कि 5 mg पे रिस्क, लेस दैन 5 mg पे रिस्क उसका बहुत कम होगा. थैलिडोमाइड में फोकोमेलिया होगा ऑफ लेग्स एंड फीट, मिसिंग थम्स या thumb with extra bone, club feet, extra toes, you reduced or missing ears and deafness, paralysis of facial nerves, abnormally small ears and other eye malformations. तो इन दोनों को कंपैरिजन में इसलिए लिखा है ताकि आप रिवाइज कर सकें. एक आफ्टर evacuation patient came with beta ECG level
7,500 इंटरनेशनल यूनिट परसिस्टेंट फॉर 3 वीक। तो ये इंडिकेशन ऑफ द कीमोथेरेपी बाय हार्ट याद कर लेनी है। इसमें इंडिकेशन ऑफ कीमोथेरेपी है HCG प्लेट्यू इन 3 कंसेक्टिव सीरम सैंपल्स आफ्टर इवैक्यूएशन, ठीक है, या सीरम बीटा HCG मोर देन 20,000 मोर देन 4 वीक्स आफ्टर इवैक्यूएशन। तब आपने या रेज्ड बीटा HCG लेवल 6 मंथ्स आफ्टर इवैक्यूएशन इवन इफ इट इज़ फॉलिंग। तो फिर अभी ये परसिस्टेंट है 3 वीक से, फिर आप इसमें